नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ए की आई यानी इनकम ऑफ ए बी की आई से यानी इनकम ऑफ बी से 40% अधिक 40% मोर है। यदि ए की आई में 25% की वृद्धि हुई, 20%, 25% इंक्रीज हुआ और बी की आई में 40% वृद्धि हुई, यानी बी का इनकम 40% इंक्रीज हुआ, देन ए और बी की संयुक्त आय में यानी कि कॉम्बाइंड इनकम में प्रतिशत वृद्धि क्या है, यानी कि परसेंटेज में इंक्रीज क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर। देखो पहले देखो यहाँ पर हमें ए और बी की आई का रेशो लिखना पड़ेगा। मतलब हम रेशो लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे। ए और बी की आई का हम अनुपात लिखेंगे यानी रेशियो राइट करेंगे। तो ये रेशियो कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर हमें ये 40% दिया है, 40% दिया है, इसको हल करना पड़ेगा। ये जो 40% दिया है इसको हल करना पड़ेगा। मतलब क्या? 40% मतलब 40/100 होता है। 40% मतलब 40/100। अब 40 मतलब 20 दूनी 40, 100 मतलब 20 से 50, 40 मतलब 20 दूनी 40, 100 मतलब 20 से 50। देन ये 20 चला, मतलब हमें क्या मिला? हमें 2/5 मिला। मतलब 40% का फ्रैक्शन में वैल्यू यानी भिन्न में मूल्य 2/5 है, 2/5 होता है, 2/5 होता है, 2/5 होता है। अब यहाँ पर देखो अधिक बोला है यानी कि मोर बोला है, इसलिए देखो यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस लगेगा, प्लस लगेगा, प्लस लगेगा, प्लस लगेगा। मतलब वापस हमें देखो यहाँ पर ए की आई बी की आई से, बी की आई से जो लगा है वो बी के पास लगा है, से जो लगा है वो बी के पास है। मतलब बी की आई नीचे में है, बी की आई बिलो में, बी की आई डिनोमिनेटर जिसके पास से होता है वो नीचे में होता है, बिलो में होता है। मतलब बी का इनकम देखो ये 5 है, 5 है। तो ए का इनकम कितना है? ए का इनकम क्या? देखो ए का इनकम ये 5 में 2 जोड़ देना है, 5 में 2 जोड़ देना है, 5 में 2 ऐड कर देने को ये 5 2 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब हमें ए और बी की इनकम का रेशियो मिल गया, अनुपात मिल गया जो 7:5 है, 7:5 है, 7:5। मतलब ए का इनकम 7 है तो बी का इनकम 5 है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखो आगे बोला है कि ये जो ए का इनकम है 7 है, इसमें 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि, 25% इंक्रीज होता है। साथों साथ जो बी का इनकम है मतलब 5 है तो ये भी ऑल्सो 40% देखो इंक्रीज हो रहा है, 40% इंक्रीज हो रहा है, 40% बढ़ रहा है, ये भी 40% बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमें पूछा है कि ए और बी की संयुक्त आय यानी कॉम्बाइंड इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हाउ मेनी परसेंट इंक्रीज हुआ है, हाउ मेनी परसेंट इंक्रीज हुआ है। मतलब ओवरऑल इफेक्ट पूछा है, ओवरऑल इफेक्ट पूछा है, ओवरऑल इफेक्ट पूछा है। तो कैसे निकलेगा? तो पहले देखो यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करें। मतलब क्या? ये 40% को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। कैसे? देखो ये 25 आए ऐसे, 25 आए ऐसे। मतलब क्या? ये 40% को हम लिख सकते हैं, राइट कर देखो ये 25% प्लस 15%, ये 40% को हमने ब्रेक करके लिखा। कैसे? तो ये 25% प्लस 15%, 25% प्लस 15%।
अब यहाँ पर देखो ऐसा करने का रीजन देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है इसलिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है इसलिए, मतलब क्या है, पहले आप ये प्लस मतलब ये 15% को आप भूल जाओ, 15% को आप भूल जाओ। देन देखो यहाँ पर जो ए का इनकम 25% बढ़ा है, साथों साथ ये बी का इनकम भी 25% बढ़ा है। ए का इनकम 25% बढ़ा है, बी का इनकम भी 25% बढ़ा है। तो ओवरऑल इफेक्ट मतलब संयुक्त आय मतलब ए प्लस बी कितना बढ़ेगा, तो ए प्लस बी भी ऑल्सो ये 25% ये बढ़ेगा। ए 25% बढ़ा है, बी 25% बढ़ा है, तो ए प्लस बी 25% ही बढ़ेगा। ए प्लस बी ऑल्सो 25% ये बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा, इसीलिए हमने सेम किया। लेकिन ये हमारा सही आंसर नहीं, क्यों, तो देखो यहाँ पर ये 15% को काउंट करना बाकी है, ये 15% को लेना बाकी है, तो इसको भी लेना पड़ेगा। मतलब क्या, ये एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पर प्लस लगेगा, एक्स्ट्रा है, जोड़ना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा। इसमें किसे जोड़ेंगे देखो, तो ऐसे जोड़ेंगे, मतलब क्या, ये 15% अधिक है, पर किसका, तो ये 5 का 15%, 5 का 15%, आउट ऑफ टोटल कुल कितने में से, तो यहाँ देखो 7 5 12 में से, 7 5 12 में से, मतलब यहाँ पर ये इनकम का एडिशन नीचे में लिखना है, इनकम का एडिशन नीचे में लिखना है, और ऊपर में ये 5 का 15% लिखना है। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। देखो यहाँ पर हल करना है, तो बराबर इक्वल ये 25% आगे प्लस, देखो इधर इसमें देखो ये 15 मतलब 5 तिया 15 होता है, 12 मतलब 4 तिया 12 होता है, 15 मतलब 5 तिया 15, 12 मतलब 4 तिया 12। देन देखो ये 3 चला जाएगा, तो आगे ऊपर में हमारे पास बचे 5 पंचे 25 बचे, देखो ऊपर हमारे 25 बचा, देखो ऊपर हमारे पास ये 25 बचे, देखो 25 बचा, और नीचे में ये 4 बचे है, 4 बचे है और बचे है, मतलब कि हमें 25 का फोर्थ पार्ट निकालना है, बट्टा 4 मतलब हमें फोर्थ पार्ट निकालना है, चौथा भाग निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो चौथा पार्ट आप बाद में निकाल, पहले इसका आधा करो, मतलब दूसरा भाग निकालो, आधा करो, 25 का आधा करो, तो 25 का आधा होता है 12.5, 12.50, मतलब क्या, 25 का हमें आधा करना है, तो पहले 25 को भी हमने ब्रेक कर दिया, 24 प्लस 1, 24 का आधा 12 होता है, और 1 का आधा 0.50 होता है, मतलब क्या 25 का आधा ये 12.50 होता है। लेकिन हमें फोर्थ पार्ट निकालना, मतलब आधा का भी आधा करना है, आधा का भी आधा करना है, वापस इसका आधा करना है, हाफ करना है। ध्यान देखो ये 12 का आधा 6 होता है, पॉइंट का पॉइंट, और ये 50 का आधा 25 होता है, 25 25 होता है। मतलब ये कि जो 25 डिवाइड पर इसका आंसर ये 6.25 आएगा, मतलब चौथा भाग यानी फोर्थ पार्ट ये 6.25 होगा, 6.25, ऐसे हमने शॉर्टकट में निकाला। और ये परसेंट तो है ही, मतलब क्या बस जोड़ना ही ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ गया। देखो 25 और 6 कितना होता है, 25 प्लस 6 ये होता है 31, दशमलव ये 25%, तो ये हमारा उत्तर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए और बी की संयुक्त आय यानी कॉम्बाइंड इनकम में 31 31.25%। देखो ऑप्शन में परसेंट नहीं लिखा है, पर आंसर देखो परसेंट में लिखा है, प्रतिशत में निकालना है, यानी कि विकल्प ये हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। ए अपनी आय में यानी ए अपनी इनकम में से 35% यानी 35% बचत करता है, सेव करता है। उसकी आय में यानी इनकम में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय यानी एक्सपेंडिचर खर्चा 25% बढ़ जाता है। उसकी बचत यानी सेविंग में प्रतिशत वृद्धि यानी परसेंटेज में इंक्रीज या और कमी यानी कि डिक्रीज की गणना कर कैलकुलेट कर रहे हैं और ऐसा ऑप्शन दिया है। तो देखो यहाँ पर सबसे देखो यहाँ पर यार हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। क्या कौन सा सूत्र? देखो ये सूत्र, तो देखो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस, ये फॉर्मूला ये सूत्र आप सभी को पता होंगे। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस, मतलब क्या हिंदी में आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत, आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। कैसे लगेगा? देखो पहले तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि देखो ये जो है मतलब कोई बंदा है, तो ये देखो ये अपनी आय में से 35% बचत करता है। तो यहाँ पर सेविंग दिया है, ये 35% हमें सेविंग दिया है। 35% हमें सेविंग दिया है, बचत दिया है। तो इसको देखो हल करना पड़ेगा, मतलब क्या, इसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ 35% मतलब ये होता है 35/100, 35 डिवाइड 100, 35 डिवाइड 100। अब 35 मतलब 7 पंचे 35 होता है, 100 मतलब 20 से 50 100 होता है, 20 से 50 100 होता है। तो इसी के साथ ये 5 चला जाएगा। ध्यान हमें मिला है कि 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 होता है, 7/20 होता है, 7/20 होता है, 7/20 होता है। अब क्या, अब देखो ये 35% है क्या? तो ये 35% देखो ये बचत है, सेविंग है, बचत है, सेविंग है। मतलब अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर बोला है कि ये अपनी आय में से 35% बचत करता है। मतलब क्या, ये अपनी इनकम का 7/20 बचत करता है। मतलब 20 में से 7 बचत करता है, 20 में से आउट ऑफ 27 सेविंग करता है, आउट ऑफ 27 सेविंग करता है। मतलब क्या, ये 20 क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में इनकम है। ये एक का इनकम मतलब बंदे का इनकम 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, 20 है। ये 20 में 7 क्या है, 7 यहाँ पर सेविंग है, सेविंग है, सेविंग है, सेविंग बचत है, बचत। तो अब हम क्या एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते, हम आराम से ये खर्चे निकाल सकते। एक्सपेंडिचर आउट सीधा बड़े को ये 20 में 7 को माइनस करो, ध्यान वीक गेट 13 प्लस 7 20 है। एक्सपेंडिचर हमें मिला 13 तो हमने ऐसा इसमें से निकाला, आउट किया। अब क्या किया जाए, अब देखो हम क्या करते हैं। अब हम कैलकुलेशन इजी पढ़े, गणना करनी सरल पड़े, इसलिए वो
100 से देखो मल्टीप्लाई करते, बहुत साइड में दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 100 का गुना करते हैं, वी गेट देखो 2000 बराबर 1300 प्लस 700 हमें ऐसा मिलेगा। दोनों तरफ बहुत साइड में 100 का गुणा किया तो इधर ये 2000 हो गया, इधर 13 का 1300 हो गया और 7 का 700 हो गया। मतलब ये कि यदि इनकम 2000 है और सेविंग 700 है तो खर्चा 1300 होगा, 1300 अब कैलकुलेशन करना बहुत इजी होगा। मतलब क्या, परसेंटेज निकालना बहुत सरल पड़ेगा, परसेंटेज आउट करना बहुत इजी पड़ेगा। देखो कैसे आगे सॉल्व होगा। तो आगे बोला है कि कहा है कि ये जो आय है, इनकम है, वो 20.1% वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। देखो ये 2000 में 20.1% वृद्धि होता है, इनकम 20.1% बढ़ता है, 20.1% बढ़ता है। मतलब क्या, कितना बड़ा है, कितना बड़ा मतलब प्लस, वृद्धि मतलब प्लस, इंक्रीज मतलब प्लस लिखा है शायद। कितना बड़ा है वो रियल में निकालना पड़ेगा, कितना बड़ा है वो रियल में निकालना पड़ेगा। देन देखो मतलब क्या, 2000 का हमें 20.1% निकालना है, 2000 का हमें 20.1% निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये 2000 का 2000 गुणा ये होगा 201 बट्टा 1000 होगा। ये 2000 गुणा ये 20.1 मतलब क्या होता है, ये 201 बट्टा 10 होगा। देखो ये 20.1 मतलब 201 बट्टा 10 होगा और ये परसेंटेज का अल्सो 100 नीचे में आएगा, ये परसेंटेज का अल्सो 100 नीचे में आएगा। मतलब नीचे में 10 गुना 6 10 into 100 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 नीचे में 1000 आएगा, 1000 आएगा। ध्यान देखो यहाँ पर 3 शून्य ऊपर नीचे गया, 3 शून्य ऊपर नीचे गया। मतलब क्या, ऊपर में 1000, देखो ये 3 शून्य गया मतलब एक्चुअल में 1000 उड़ा है। मतलब एक्चुअल में देखो ये 2000 का हमने 2 गुना 1000 ऐसे ब्रेक किया है, 2 गुना 1000 ऐसे ब्रेक किया, मतलब 1000 ऊपर नीचे डिलीट हुआ है, ऊपर नीचे 1000 उड़ा है। मतलब 3 शून्य मतलब 1000 है, 1000 ऊपर नीचे उड़ा है, तो ये हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पर ही यार सीधा सा बात है कि देखो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। देखो 201 गुणा 2 का दोगुना करना है, ट्वाइस करना है। तो देखो यहाँ पर यार ये 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, मतलब ये कि 201 का दोगुना टाइम्स 402 होता है, 402 होता है, 402 होता है। मतलब ये जो इनकम है ये 402 बढ़ा है, 402 बढ़ा है। अब बढ़ने के बाद कितना बनेगा वो लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है। अब सातों साथ क्या हुआ ये वो भी हम देखेंगे। तो अब आगे देखिए, तो अब आगे सातों साथ में हो रहा है कि ये हो रहा है, देखो व्यय यानी एक्सपेंडिचर, व्यय यानी एक्सपेंडिचर 25% बढ़ता है, 25% इंक्रीज होता है। व्यय कहाँ पर है, व्यय इधर है। देखो इसको तो मिटाना पड़ेगा, देखो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हमने मिटा दिया, इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ पर बोला है कि ये जो खर्चा है यानी एक्सपेंडिचर है वो 25% बढ़ता है, 25%
इंक्रीज हो रहा है, मतलब किसका? 1300 का 25% बढ़ रहा है। ये जो खर्चा है ये 1300 का 25% बढ़ा है, मतलब कितना होगा? तो निकालो क्या होगा। देखो यहाँ पर हम इसमें डायरेक्ट कैलकुलेट कर दें। देखो ये 1300 गुणा 25% करना है, हमें 1300 गुणा 25% करना है। देखो परसेंट मतलब बट्टा में 100, ये दो शून्य ऊपर नीचे चले, मतलब फाइनली हमें ये 13 और 25 का ही गुणा करना है। ये 13 और 25 का हमें गुणा करना, ये मतलब कैसे होगा? ये भी कैसे होगा? 25 गुणा 13, 25 गुणा 13। तो देखो 13 को आप ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। देखो 13 मतलब होता है 10 प्लस 3, मतलब 25 का गुणा करो 10 में तो ये 250 होगा, 250 होगा, 250 होगा। और आगे 25 गुणा 3 भी करना है, 25 यहाँ 75 होता है, 75 होता है, 75 मतलब ढाई। देखो मन में करना है, मन में करना है, माइंड में। देखो 250 में हमें ऐड करना है 75, ध्यान भी गए। 250 में 50 जोड़ा ये मिलेगा 300 और 25 और मतलब ये मिलेगा 325, 325 मिले। मतलब क्या? ये जो खर्चा है ये 325 बढ़ा है, 325 बढ़ा है। अब बढ़ने के बाद कितना होगा वो लिखने की जरूरत नहीं। अब ये सेविंग कितना बढ़ा है? देखो जाहिर सी बात है कि देखो ये इनकम बढ़ा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है सेविंग भी बढ़ेगा, बचत भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगा, बचत भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगा, बचत भी बढ़ेगा। कितना बढ़ा है? कितना इंक्रीज हुआ है? कितना बढ़ा है? कितना इंक्रीज हुआ है? तो देखो उसके लिए आप 402 में से घटाओ 325 को, 402 में से घटाओ 325, मतलब क्या? आय में से आप खर्चे को माइनस करो, आय में से खर्चे को आप माइनस, देन वी गेट। देखो कैसे सब्ट्रैक्शन हम करेंगे। तो देखो पहले तो देखो ये 4 मतलब 400 में से हम 3 मतलब 300 घटा दें, देन 400 देखो ये हम मन में ही करेंगे, मन में ही देखो मन में ही कैलकुलेट करेंगे। देखो लिखने की जरूरत नहीं, मन में ही करना है, मन में ही करना। देखो 4 मतलब 400, 3 मतलब 300, तो 400 में से 300 घटा तो देखो हमारे पास बचेगा 100, 100, 100, 100, 100, 100। अब 25 भी तो घटाना है, तो 100 में से 25 गया था, हमारे पास 75 बचा, 75। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा भी है, मतलब क्या? ये 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, हमें 77 मिलेगा, 77 मिलेगा, 77 मिलेगा। मतलब ये जो सेविंग है यानी कि बचत है, सेविंग है यानी बचत, ये 77 बढ़ा है, 77 इंक्रीज हुआ है, 77 बढ़ा है, 77 इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें यही निकालना है, मतलब साफ साफ यहाँ बोला है कि बचत। देखो पहले तो हमें खुद से ढूंढना था, कि ये बचत बढ़ेगा या फिर कम होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, तो हमने ढूंढ लिया कि बचत बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कमी वाला तो आंसर होगा ये नहीं, कमी वाला तो आंसर होगा ये नहीं, ये वृद्धि वाला ही आंसर। ये दोनों में से कोई एक आंसर है, इतना तो हमने कंफर्म कर लिया। मतलब क्या? ये देखो 77, देखो सेविंग बढ़ा है, लेकिन इसका गणना यानी कैलकुलेशन परसेंट में करना है, परसेंटेज में करना है,
परसेंटेज में करना है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, परसेंटेज में करना है मतलब क्या है, परसेंटेज में करना है मतलब क्या, तो मतलब ये कि मतलब ये मीनिंग ये कि यदि सेविंग देखो 700 है, देखो देखो सेविंग 700 है, बचत 700 है, यदि सेविंग 700 है, बचत 700 है, तो उस पर 77 सेविंग बढ़ रहा है, 77 सेविंग बढ़ रहा है। तो यदि सपोज ये 700 की जगह पर 100 होता है, 100 होता है, तो उस पर सेविंग कितना बढ़ेगा, बचत कितना बढ़ेगा, वो निकालना और उसको ही परसेंटेज में बचत को लाना बोलते। मतलब हर चीज को 100 को लेके देखना, 100 को लेके देखना, उसको ही परसेंटेज बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, कॉल्ड परसेंटेज। मतलब इन शॉर्ट में बोले तो देखो 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 700 पर 77 बढ़ा है तो 100 पर कितना बढ़ा, 700 पर 77 बढ़ा है 100 पर कितना बढ़ा, 700 पर 77 बढ़ा है 100 पर कितना बढ़ा, उसको ही परसेंटेज निकालना बोलते। 100 में 100 पर कितना बढ़ा, वही परसेंटेज है, प्रतिशत। कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ देखो ये 77 बचत बढ़ा है, 77 बचत बढ़ा है कितने पर, कितने पर, ये 700 पर, 700 पर बल 700 पर 77 बढ़ा है। तो अब हमें निकालना है कि आउट करना है कि 100 बचत होता है, 100 बचत होता तो कितना होगा, तो क्या होगा, तो उसके लिए ये 100% से मल्टीप्लाई करना होता है, 100% से मल्टीप्लाई करना है, 100% से गुणा करना होता है, बात खत्म, हमारा आंसर निकल गया। मतलब 700 पर 77 बढ़ा 100 पर कितना, 100% में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल देन बराबर इक्वल। देखो ये तो बहुत सीधा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 100 गया, 77 में 7 से भाग लगता है 11 बार में, 11 बार में, 11 टाइम्स में, 11 इंटू 77 होता है, तो हमें मिला ये 11%, 11%, 11/100, 11%, 11/100, 11%, 11/100। मतलब ये कि यदि सेविंग 700 है तो 77 बढ़ता है, यानी यदि सेविंग 100 है, सेविंग 100 है तो 100 पर 11 बढ़ेगा, 100 पर 11 बढ़ेगा, 100 पर 11 इंक्रीज होगा, यानी कि 11% हमारा उत्तर है, आंसर है, उत्तर है, आंसर। ऑप्शंस में ढूंढो, 11 इधर है, 11 इधर है, वृद्धि 11 इधर ये है, अरे विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।